हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिल्लू क्लासेज में। हम आज आपको बताने वाले हैं कि जो ये कंप्यूटर अनुदेशक की नई वैकेंसी आने वाली हैं वो कब तक आ सकती हैं और कितनी वैकेंसी आ सकती हैं। उपेंद्र यादव जी ने अभी अभी 1 घंटा पहले ट्वीट किया था कि जल्द से जल्द जारी की जाएंगी ये विज्ञप्ति। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग की प्रयोगशाला सहायक लाइब्रेरियन भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। अब साथ ही साथ बात कही गई है हमारे कंप्यूटर अनुदेशक की। इसमें कहा गया है कि सामान्य शिक्षा विभाग में नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए। उन्होंने कहा है कि जो ये सामान्य शिक्षा विभाग है, यानी कि जो 10,157 हमारी वैकेंसी आई थी, ये इसी विभाग में आई थी, ये सामान्य शिक्षा विभाग में आई थी। इनमें जो पद खाली रह गए हैं उनके ऊपर इन्होंने बात की है। इन्होंने कहा है कि सामान्य शिक्षा विभाग में नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए और इसके लिए इन्होंने आज 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के बी.डी. कल्ला जी को ज्ञापन भी सौंपा है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो दूसरी वैकेंसी हैं उनके बारे में इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि जो ये दूसरी वैकेंसी हैं, ये संस्कृत डिपार्टमेंट वाली, इनके बारे में हम बता देते हैं कि इन्होंने इनके बारे में क्या कहा है। कि उसके तुरंत बाद में, उसके 2 मिनट बाद में दूसरी पोस्ट की थी जो कि 58 मिनट पहले की है। इसमें बताया है कि ITI कॉलेजों की कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के नियम संशोधन में थोड़ा समय और लगेगा। साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि हमें पूरी उम्मीद है कि अप्रैल के अंत तक या मई महीने में भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। और हम बात करते हैं संस्कृत डिपार्टमेंट की। तो संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने बोला है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में PTI लाइब्रेरियन अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने में नियम संशोधन के कारण थोड़ा समय लग सकता है। अध्यापक बात करें तो कंप्यूटर टीचर की इसमें बात हो रही है। अब हम बात करते हैं कि इनमें थोड़ा समय लग सकता है। ये ऊपर भी हमने बात की है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के संशोधनों में थोड़ा समय लगेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि इनमें और उपेंद्र यादव जी ने क्या कहा है। उपेंद्र यादव जी ने कहा है कि कॉलेज शिक्षा की लाइब्रेरियन PTI भर्ती और संस्कृत शिक्षा विभाग कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के नियमों के अनुमोदन में कैबिनेट में होना ही बाकी है। जो और सब काम इनका कंप्लीट हो चुका है, बस अब कैबिनेट में इनकी फाइल पहुंच चुकी है। और पिछली कैबिनेट की मीटिंग में अनुमोदन होने की पूरी उम्मीद थी लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब होने वाली कैबिनेट मीटिंग में एक बार फिर उम्मीद है। और उपेंद्र यादव ने साथ ही साथ ये भी कहा है शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी से कि हमको ये वैकेंसी जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि अब 1 माह बाद में हमारे आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि चुनाव आ चुके हैं। तो आचार संहिता के कारण बाद में ना कोई वैकेंसी आएंगी ना कुछ, और अगली सरकार आएगी वो पता नहीं वैकेंसी निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी। इस वजह से इन्होंने कहा है कि हमको वैकेंसी 10 दिन के अंदर अंदर चाहिए। तो आपको अब उम्मीद लगी गई होगी कि 1 अप्रैल तक ये वैकेंसी आई जाएंगी। विज्ञप्ति आपकी 1 अप्रैल तक जारी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि उपेंद्र यादव ने क्या कहा है। हम आपको उस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि उपेंद्र यादव ने क्या कहा है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। युवा साथियों, PTI भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करवाने को लेकर प्रदेश के हजारों युवा इंतजार कर रहे हैं। साथियों, 461 से 5546 पदों पर यह भर्ती करवाने से लेकर लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष में हमेशा हमारी जीत हुई है। पहले कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया, उसके बाद आपके प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब के सामने ले जाकर उनकी मजबूती से बात रखी, और आज शिक्षा मंत्री जी से मिलकर मजबूती से बात रखी कि जल्द से जल्द परिणाम जारी करवाकर और चयनित अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग दी जाए। साथियों, चेयरमैन साहब को शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी ने फोन भी किया था। उन्होंने कहा कि 10 से 15 दिन लगेंगे, यानी कि आज 22 तारीख है। चेयरमैन साहब ने 10 से 15 दिन के लिए कहा है और कहा है कि हम प्राथमिकता के साथ PTI भर्ती के परिणाम में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। तो साथियों, ये स्थिति स्पष्ट होती है कि 10 अप्रैल से पहले PTI भर्ती का परीक्षा का परिणाम जारी हो जाएगा। साथियों, हालांकि जब हमने प्रदर्शन किया था हमें कहा था 15 अप्रैल से पहले परिणाम जारी हो जाएगा, लेकिन हमने प्रयास किया कि कम से कम 5-7 दिन भी बचा ले, यानी कि 10 से पहले परिणाम जारी हो जाए तो बाद में जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाने का हम प्रयास करेंगे। तो साथियों, 10 अप्रैल से पहले परिणाम जारी होने की पूरी उम्मीद है। हमारे सामने ही शिक्षा मंत्री जी ने चेयरमैन साहब को फोन किया था, 10 से 15 दिन का समय लिया था। तो हमारा यह प्रयास सफल होगा। इसके बाद साथियों, हम लोग जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराने की भी कोशिश करेंगे। जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, मैं आप लोगों के साथ हूं। क्योंकि साथियों, मैं आपको 15 अप्रैल 20 मार्च 15 मार्च ये झूठ नहीं बोल सकता था।
मुझे पता है कि पर्याप्त समय लगेगा क्योंकि आपका इंतजार आपसे नहीं हो रहा था, लेकिन आपने देखा होगा आपके प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री जी के पास ले गया, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी उनसे मिलवा, और शिक्षा मंत्री जी के साथ आज सुमेर सिंह आज फिर साथ था। तो लगातार प्रयास किया, इसका परिणाम आप लोगों को मिल जाएगा। हालांकि पहले चेयरमैन साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था 15 अप्रैल से पहले परिणाम जारी हो जाएगा, लेकिन आज हमने प्रयास किया और शिक्षा मंत्री जी को उन्होंने कहा कि 10 से 15 दिन यानी कि 10 अप्रैल से पहले आप लोगों का परिणाम जारी हो जाएगा। वहीं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, साथियों हम प्रयास कर रहे हैं 31 मार्च से पहले जिला आवंटन करवाने का। हालांकि अधिकारियों ने हमें यह बताया कि हम 2 दिन एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। हालांकि जब शिक्षा मंत्री जी से और निदेशक महोदय जी से जब हमारे प्रतिनिधि मंडल की जब विधानसभा में वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा कि फर्स्ट वीक तक ज्वाइनिंग आदेश हो जाएंगे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। 15 मार्च को लिंक शुरू करने की बात कही थी, वो उन वादे पे खरे उतरे और आपने देखा होगा जिला आवंटन का लिंक 15 मार्च से शुरू हो भी गया था। अब आज 6 बजे तक आपको पता है कि आज की अंतिम तिथि है, जो जिला आवंटन के लिए ऑप्शन मांगे गए थे, अंतिम तिथि है आज। यदि किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, सबके आवेदन हो गए तो तिथि नहीं बढ़ेगी। यदि किसी ने ऑब्जेक्शन किया, सबके आवेदन नहीं हो पाए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, तो वो विभाग 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी है ना, बीकानेर निदेशालय समय और दे सकता है और उसके बाद जिला आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथियों हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 31 मार्च से पहले आपके जिला आवंटन हो जाए। हालांकि उनसे आज अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 31 मार्च से पहले हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम 2 दिन एक्स्ट्रा इसलिए बता रहे हैं कि नहीं हो तो आप बार बार फोन करते हो कि साहब आपने वादा किया था, क्योंकि हम लोग ट्विटर पे टूट पड़ते हैं। तो उम्मीद पूरी है कि 31 मार्च से पहले जिला आवंटन जो आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी हो जाए और उसके बाद जल्द ज्वाइनिंग कराने का जो आप लोगों से वादा किया था, वो मेरा वादा भी पूरा हो जाएगा। वही नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिया। जब उन्होंने मना कर दिया कि हम शिथिलता नहीं देंगे, तो कम से कम हम ये चाहते हैं कि कम से कम ये भर्ती तो निकला है, नहीं तो संविदा पैटर्न पे सरकार चली गई तो ये भर्ती नहीं आएगी। इसलिए हमने प्रयास शुरू कर दिया। चलो ठीक है, इन्होंने शिथिलता नहीं दी, लेकिन जिन लोगों को गलतफहमी है मैं उनको बता दूं, जो नई भर्ती की जो सरकार ने सहमति जताई है, वो केवल शिथिलता के उन वीर जवान जो जिन्होंने संघर्ष किया था, जो सड़कों पर सोए थे, उनके संघर्ष के बदौलत ही इन्होंने नई भर्ती की की है कि हम नहीं निकाल देंगे, अन्यथा कोई नई भर्ती नहीं आने वाली थी, सबको पता है। लेकिन अब ये नई भर्ती केवल जो शिथिलता की मांग करने वाले उन अभ्यर्थियों के संघर्ष, जो हम सड़कों पर सोए थे, जेल गए थे गुजरात संघर्ष के, उसके बदौलत ही यह भर्ती आ रही है। लेकिन हम जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी एग्जामों क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए आज से हमने प्रयास कर दिया कि नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। वही संस्कृत शिक्षा विभाग में नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए कैबिनेट में जाना प्रस्तावित है। वहां से नियम संशोधन होने के बाद जो कैडर बन रहा है, उसके बाद उसकी विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी। और जो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, जो ओनली काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी हैं, तो साथियों मुझे पता है देरी हो गई, क्योंकि कई जगह से उन्होंने वहां से जांच करवाई, कई जगह उन्होंने डाक से भेजा था, उससे समय लगेगा। उन्होंने अभी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि 90% जो डिग्री है उनकी जांच होकर आ गई है और आने वाले 2 दिन यानी कि अगले वीक में उनके ज्वाइनिंग आदेश होंगे। अभी नहीं होंगे, अगले वीक के लिए कहा है, वर्किंग डे में। तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है आप काफी दिन से इंतजार कर रहे हैं, काफी साथियों की ज्वाइनिंग होगी, लेकिन अगले वीक, क्योंकि यहाँ के जेडी साहब से, जयपुर के जेडी साहब से भी जो उन्होंने जो जांच करवाई थी, वो भी वहां जांच वहां भेज दी है, जो डिग्री की जांच करवाई थी रिपोर्ट भेज दी है। तो साथियों अगले वीक के लिए उनके लिए बोला है। तो साथियों जितना प्रयास मुझसे हो रहा है हर बेरोजगार के लिए कर रहा हूं। धन्यवाद।